स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भारत ग्राम वासनी है और गांव प्रेम की भाषा समझता है। आज हम 34 वर्ष के हो गए, पूरे 40% छोटा गांव, 40% नगर, 20% बड़ा गांव, ये भारत का डेमोग्राफी है। आज हमें गर्व है इस बात को कहने के लिए कि 4 लाख छोटे गांव में 1 लाख गांव में हम शक्ति केंद्र बनाने में सफल हुए हैं। पिछले 34 साल में 1 करोड़ बच्चे युवा होकर हमारी सेना में भर्ती हो गए। 60 लाख ग्रामवासी आज हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं और इस देश में ऐसा कोई नगर नहीं जहां हमारा चैप्टर नहीं, अमेरिका में ऐसा कोई शहर नहीं जहां भारतवासी रहते हो और भारत की आत्मा एकल ना पहुंची हो। मित्रों, यह तपस्या 34-35 साल होती रही। एकल प्रणाम। एकल अभियान वसुधैव कुटुंबकम को अपना मानकर देश के सुदूर ग्रामीण वनवासी क्षेत्रों में रहने वालों के समग्र विकास हेतु कार्य कर रहा है। तो आइए देखते हैं उनके प्रयास की कुछ झलकियां। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने वाली भारतीय संस्कृति आज पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रही है। एकल अभियान भारत की इस गौरवशाली संस्कृति को पुनर्स्थापित करने में अपना योगदान भी दे रहा है। और अब ये एक नए युग की शुरुआत है जो ज्ञान की ताकत से लैस ग्रामीण भारत को शक्ति प्रदान करता है। ज्ञान के सूर्योदय ने सुदूर भारत के लाखों बच्चों और ग्रामीण की जीवन शैली में रचनात्मक परिवर्तन लाया है। एकल अभियान ने भारत के अशांत सीमावर्ती गांवों में शिक्षा और ग्राम विकास में एक अनोखी क्रांति को जन्म दिया है। एकल अभियान लोगों को प्रेरित कर रचनात्मक विचारधारा बन गया है। एकल पिछले 34 सालों से ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में लोगों को शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है और आज 1 लाख से अधिक गांवों में एकल प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा, विकास शिक्षा, जागरूकता शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्य शिक्षा प्रदान करता है। एक ऑलमोस्ट एंटायर नाइट वी वर टॉकिंग, तभी मुझे पता चला दैट एकल ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है दैट कैन एक्चुअली डू दिस एट द रिमोटेस्ट विलेजेस वेयर दोस चिल्ड्रन नीड दिस एजुकेशन। सो दैट्स द रीजन व्हाई आई चोज इट। सुरेश जी, आपने एकल अभियान को चुना और जब से आप एकल अभियान से जुड़े तो एकल अभियान को लेकर आपने बहुत सारे सपने जरूर देखे होंगे। उन सपनों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। So one of the key things that I have noticed is those children that has gone through. I have been part of Ekal since 2001, so it's almost 23 years. And in this 23 years, I have seen kids who joined Ekal, वो primary school के माध्यम से middle school, high school, and there are kids who have actually gone to college. एकल विद्यालय एक स्कूल एक टीचर वाले मॉडल पर काम करता है, जहां रोजाना 3 घंटे क्लास लगती है और बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इन स्कूलों की मॉनिटरिंग करने के लिए संस्था द्वारा वन यात्रा कराई जाती है, जिसमें दानदाता और संस्था के अधिकारी विद्यालयों में जाते हैं और उनकी रियलिटी को ग्राउंड से देखते हैं। एकल विद्यालय में छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा दी जाती है। इन स्कूलों की मॉनिटरिंग करने के लिए एक वन यात्रा रविवार 10 सितंबर को उड़ीसा के संबलपुर में हुई। हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ दिन के लिए हम उनको 3 दिन का ट्रेनिंग देते हैं और अपना उनका गांव में खुद आकर एक 2 घंटा का प्रशिक्षण देते हैं और उन लोग वही प्रशिक्षण में जानते हैं सब कुछ। ये जो प्रशिक्षण का क्रम है आप बताते हो, किसानों के पास जाते हो, किसानों को चिन्हित कैसे करते हो आप? कैसे किसानों के पास जाते हो कि इन किसानों को हमारी ज़रूरत है या इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि यही ट्रेनिंग ले तो इनकी पैदावार भी अच्छी हो सकती है, फसलों की गुणवत्ता भी अच्छी हो सकती है और साथ ही साथ इनकी जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ सकती है? जो हम पहले गाँव में जाते हैं, गाँव में सर्वे करते हैं और फार्मर के साथ बात करते हैं
और बात करने के बाद उनका आग्रह होता है कि हमारा जैविक कृषि करने से माटी का जो उर्वरता बढ़ेगा। उनको मन होता है कि वो लोग खुद ही करने के लिए तैयार हो जाते हैं और लोग प्रशिक्षण करते हैं, फिर जैविक कृषि करते हैं। हाँ, मोर गाँव हूँ पाचेरबन, मोर ना रूपानंद प्रधान। सिरियापाली सेंटर नो गोबर खत जहाँ कि लगुच आनिक चाष करसी। कोबी, पातलघंटा, कोबी, टमाटर आ सेमी, झुनगा, बीम ये सब मुई करसी। एक साल थी 80,000 फायदा आसी। तो ये कहानी सिर्फ रूपानंद जी की नहीं है, ऐसे कई किसान हैं जो अब रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती की ओर आए हैं, जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, अपने मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा रहे हैं। चलाते हैं और वो जंगलों में आदिवासियों के बीच में रह करके आदिवासियों की सेवा करते। 70,000 से ज्यादा वन टीचर वन स्कूल एकल विद्यालय चलाते हैं। और अमेरिका में भी कुछ लोग हैं जो उनको लिए शायद $10 या $15 का डोनेशन करते हैं इस काम के लिए। और वो कहते हैं कि एक कोका कोला नहीं पीनी है इस महीने, एक कोका कोला मत पियो और उतना पैसा ये एकल विद्यालय को दो। अब 70,000 एकल विद्यालय आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए। एकल विद्यालय धर्म, जाति, स्थान और राजनीति से ऊपर उठकर प्रत्येक बच्चे में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने का कार्य कर रहा है। एकल विद्यालय का उद्देश्य शिक्षित और संस्कारित समाज का निर्माण करना है। एकल अभियान के इस प्रयास में आप भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कीजिए और समाज के जरूरतमंदों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कीजिए। फिर मिलेंगे एकल अभियान की कुछ और कहानियों के साथ। एकल प्रणाम।